हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव जायसवाल और मैं अभी केएमसी महाराजगंज में एज ए इंटर्न वर्क कर रहा हूं। और मैंने अपना एफएमजी जनवरी इसी जनवरी में निकाला है। और यहाँ मैं बात करने जा रहा हूं कि जो जुलाई वाला पेपर हुआ है, जो अभी 26 जुलाई को हुआ है, तो उसके बारे में बात करने जा रहा हूं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसा पेपर एक्सपेक्टेड था उससे पेपर काफ़ी टफ था। चीज़ें उतनी सही जा नहीं रही हैं अभी। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो पैटर्न देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये चीज़ें टफ करते जा रहे हैं। और उनका टारगेट ऐसा लग रहा है कि वो एफएमजी को पास ही नहीं होने देना चाह रहे हैं। और पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा हो रहा है, इवन स्टूडेंट्स पढ़ भी काफ़ी अच्छा रहे हैं, फिर भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं इन सब चीज़ों से डील करने के लिए? तो देखिए, फर्स्टली आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप में बेहतर करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप मान के चलिए, अगर आपको कुछ आइडिया तो हो ही गया होगा कि आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आराम से रिज़ल्ट का वेट कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, ठीक है। और अगर ना भी हो तो डिसहार्टेंड नहीं होना है और आगे के लिए वर्क करना है। और इस बार थोड़ा सा वाइजली वर्क करना है, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि इनका लेवल जो थोड़ा है नीट पीजी की टाइप से बढ़ता जा रहा है। और और हम लोग एक पैटर्न देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि किसी एक सब्जेक्ट से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उससे वो ज़्यादा पूछ रहे हैं। जैसे पिछले एग्ज़ाम में, जनवरी वाले एग्ज़ाम में पीडिया से क्वेश्चंस कंपेरेटिवली ज़्यादा थे, कि जैसा एक्सपेक्टेड रहते हैं 14-15, उसके कंपेरिजन में 30, 32, 35 तक क्वेश्चन चले गए थे पीडिया में। सेम पैटर्न हम लोग ने यहाँ भी देखा है कि यहाँ ऑप्था में जितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड थे 10, 12, 14, उससे लगभग डबल क्वेश्चंस आए हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक कोई सब्जेक्ट पकड़ रहे हैं, ठीक है, उससे वो क्वेश्चंस ज़्यादा फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको नोटिस करना है, ठीक है। जो जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि सर्जरी है, मेडिसिन है, ऑब्स गाइनी है एंड पीएसएम है। पीएसएम से तो क्वेश्चंस हर बार आ रहे हैं, अब धीरे धीरे पीएसएम का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं ये, ठीक है। तो पीएसएम में आप अच्छे से थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए। इवन ये चारों सब्जेक्ट थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अच्छे से प्रिपेयर कैसे करेंगे कि जैसे आप रैपिड डिवीज़न कर लिए, रैपिड डिवीज़न आपने कर लिया, मैक्सिमम लोग जो पास हो रहे हैं एफएमजी वो रैपिड डिवीज़न से पढ़ के ही पास हो रहे हैं, तो आप रैपिड डिवीज़न कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर इसको एक लेवल अप करना है तो ऐसा नहीं कि आप पूरा जो है वो पढ़ने में बैठ जाइए जो आप कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। तो आप क्या कीजिए कि आप रैपिड डिवीज़न कंप्लीट कीजिए, प्लस आप स्केलिंग के लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस रट लीजिए। क्वेश्चंस का जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो आंसर लगाने के बाद आता है, वो भी आप बेहतर तरीके से पढ़ें। इससे आपका अप स्केलिंग हो जाएगा। और दूसरी बात कि आप 19 के 19 सब्जेक्ट पढ़िए। किसी भी एक सब्जेक्ट को आप छोड़ेंगे और पता चले कि अगले बार उसी एक सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। और इवन जो स्मॉल सब्जेक्ट्स भी हैं उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि उससे जैसे 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, मिनिमम आते हैं, ठीक है। और वही 4-5 नंबर का आपका फ़र्क आ सकता है। इसलिए छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स है उसको बिल्कुल मत छोड़िए और रैपिड डिवीज़न से पढ़िए। कोशिश कीजिए कि रैपिड डिवीज़न से ही पढ़ें, ठीक है। रैपिड डिवीज़न से पढ़िए और आप स्केलिंग के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए। नीट पीजी, प्रीवियस एफएमजी, ये सारे क्वेश्चन लगाइए, तो आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, कम टाइम में भी हो जाएगा, स्मार्ट स्टडी भी हो जाएगा और ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा और आप बेहतर कर पाएंगे।